नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल जाता है कि हमें अगली कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? या फिर अमेज़न कैसे अंदाज़ा लगा लेता है कि हमारी अगली खरीदारी क्या होगी? ये सब डेटा एनालिटिक्स की ताकत से होता है, और आज हम यही पता लगाएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। हम सब हर दिन हर पल बहुत सारा डेटा बनाते हैं, हमारी ऑनलाइन सर्च से लेकर हमारी शॉपिंग की आदतों और सोशल मीडिया पोस्ट्स तक। लेकिन इस सब का असली मतलब क्या है? इन नंबरों के पीछे कौन सी कहानियां, कौन से पैटर्न्स और कौन से राज छिपे हैं? डेटा एनालिटिक्स हमें इन्हीं सवालों के जवाब देता है। तो फिर डेटा एनालिटिक्स की इस दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो अगर इसकी एक सीधी साधी परिभाषा देखें तो वो ये है, ये खास सिस्टम और सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा को परखने का एक तरीका है, ताकि उसमें छिपी जानकारी से कोई नतीजा निकाला जा सके। जैसे मान लीजिए, एक कपड़ों की दुकान अपने सेल्स के आंकड़ों को एनालाइज करके ये देख सकती है कि कौन से कपड़े सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, और फिर उन्हीं आइटम्स का स्टॉक बढ़ा सकती है। सिंपल। सुनने में ये सब थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? लेकिन इसका असर हमारी असली दुनिया पर कैसे पड़ता है, चलिए देखते हैं। क्योंकि डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल हर जगह होता है, बिजनेस को बेहतर फैसले लेने में मदद करने से लेकर साइंटिस्ट्स को ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने तक। देखिए, एक तरफ है कमर्शियल इंडस्ट्रीज, जहां डेटा एनालिटिक्स कंपनियों को ये समझने में मदद करता है कि उनके कस्टमर्स असल में क्या चाहते हैं। इससे वो ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना पाते हैं जो लोगों को वाकई में पसंद आएं। और वहीं दूसरी तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी में ये रिसर्चर्स को बड़े बड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों को परखने और ब्रह्मांड के राज खोलने में मदद करता है, एक एक डेटा पॉइंट को जोड़कर। तो सवाल ये है कि इतने सारे डेटा को कोई एनालाइज करता कैसे है? क्या कोई बस एक बड़ी सी स्प्रेडशीट में बैठकर नंबरों को घूरता रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए खास टूल्स की जरूरत होती है, और हम अभी उन्हीं में से एक पर नजर डालने वाले हैं। डेटा एनालिसिस की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर टूल है पांडास। और नहीं, इसका किसी जानवर से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर टूल है। असल में पांडास अपने आप में कोई अकेला प्रोग्राम नहीं है। ये पाइथन नाम की एक बहुत ही मशहूर प्रोग्रामिंग भाषा के लिए बनाई गई एक लाइब्रेरी है। इसे एक स्पेशल टूल बॉक्स की तरह समझिए, जो पाइथन के बेसिक टूल्स के साथ मिलकर डेटा के साथ काम करना बेहद आसान बना देता है। तो ये पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। इसकी नींव है पाइथन, जो एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं पांडास का, जो एक खास टूल बॉक्स है और डेटा एनालिसिस को बहुत आसान बना देता है। और इन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, डेटा एनालिसिस के मुश्किल काम को आसान बनाना, ताकि फोकस उस चीज पर हो जो सच में मायने रखती है, यानी डेटा में छिपी कहानियों को ढूंढना। आखिर में ये पूरी प्रक्रिया बस इसी एक लाइन में सिमट जाती है, डेटा की जांच करने से लेकर निष्कर्ष निकालने तक। चाहे कोई बिजनेस ओनर हो जो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता हो, कोई डॉक्टर जो किसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा हो, या फिर कोई साइंटिस्ट जो यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहा हो, डेटा एनालिटिक्स उन सभी की मदद कर सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जब हमारे जीवन का हर छोटा बड़ा फैसला, चाहे वो बिजनेस हो, साइंस हो, या शायद हमारी अपनी जिंदगी, पूरी तरह से डेटा पर आधारित होगा, तो वो भविष्य कैसा दिखेगा? क्या हम एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, या फिर एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी पसंद भी एल्गोरिदम तय करेंगे? ये एक ऐसा ख्याल है जो सोचने पर मजबूर करता है।